हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे नीट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता। मॉलिक्यूल हमारे पास SF6, IF5, SiF6 2- SF4। तो पहले देखते हैं SF6 सल्फर के वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन कितने 6। हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितने 7 होते हैं। यहाँ एक से शेयर होगी 6 हेलोजन एटम हम शो कर देते हैं समझने के लिए। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 सिग्मा लोन पेयर 0, टोटल नंबर 6 के लिए होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3। ज्योमेट्री जब लोन पेयर नहीं होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं, प्लेन पर होता है स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, प्लेन के सेंटर में होगा सल्फर एटम, 4 फ्लोरीन एटम प्लेन पर होंगे और 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो ये हमारा ऑप्शन ये तो ठीक है, इसमें तो SF6 शो कर रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखते हैं IF5 के बारे में। तो IF5 में हेलोजन है, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 7 सॉरी। फाइव फ्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग शो करनी है। इसके आउटर मोस्ट में भी कितने होते हैं 7 होते हैं। दोनों हेलोजन है, आयोडीन फ्लोरीन। तो 5 फ्लोरीन एटम आयोडीन से शेयरिंग करके फॉर्मेशन करेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड का। 1 2 3 4 5। 1 क्या लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर कितना है 1, टोटल नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा sp3d2 या d2sp3 होगा। लेकिन ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा जिससे थोड़ी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। यहाँ पर आयोडीन सेंटर में 4 फ्लोरीन एटम प्लेन पर है और 1 फ्लोरीन अबव द प्लेन, लोन पेयर बिलो द प्लेन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं और ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो इसको ज्योमेट्री में काउंट मत करो तो क्या बचेगी, ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। वैसे बाई पिरामिडल होती है लेकिन इसकी वजह से क्या हो रही है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, या इसको बोल सकते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन है ये कैसी, बेसिकली तो ये भी क्या ऑक्टाहेड्रल है, इसका थोड़ा डिस्टोर्शन है इसमें। तो यहां पर ये बताने की कौन डज नॉट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब बाकी 2 की ज्योमेट्री यदि ऐसी होती ऑक्टाहेड्रल तो ये आंसर हो जाता, लेकिन देखते हैं आगे। SiF6 2-, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें
सिलिकॉन 4 फ्लोरीन एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी बचे 2 फ्लोराइड आयन F-1, दूसरा भी क्या है F-। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक ये हो गया माइनस चार्ज, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर फ्लोरीन आयन लिगेंड एक्ट्स एज ए लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन एटम, सेंट्रल मेटल आयन होगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और कुल मिला के यहाँ पर भी 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर क्या 0, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएगी 6 के लिए ज्योमेट्री वही कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो इसकी भी क्या है SF6 की तरह रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो कुल मिला के इसमें भी क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी बेसिकली। तो तीनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये है ऑक्टाहेड्रल है लेकिन थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, लेकिन बेसिकली क्या है तीनों ऑक्टाहेड्रल है। और फोर्थ हमारे पास है SF4। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 फ्लोरीन एटम से शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, 4 + 1 टोटल नंबर हो गई 5 के लिए होता है sp3d और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री आती है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। लोन पर प्लेन पर रहेगा। तो ये ज्योमेट्री है जो किस टाइप की है, टी शेप। सॉरी एक एटम और है जो बिलो द प्लेन। तो ये है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इनमें से, इन तीनों में बेसिकली क्या ऑक्टाहेड्रल आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा डज नॉट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कौन SF4। उसके बाद नेक्स्ट है 45, द BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल whereas NCl3 is pyramidal because BCl bond is more polar than NCl bond, NCl bond is more covalent than BCl bond, nitrogen atom is smaller than boron atoms। तो ये सारे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ज्योमेट्री। मोर इंपोर्टेंट क्या है, BCl3 has no lone pair but NCl3 has a lone pair of electrons। BCl3 बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन एटम्स हैं, उनके साथ शेयरिंग होगी। ओनली इसके पास क्या है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। टोटल नंबर कितनी हो जाएगी 3, और 3 के लिए होता है हाइब्रिडाइजेशन
sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। NCl3 का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन एटम से शेयरिंग होगी, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल नंबर 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते तो इसका रेगुलर ज्योमेट्री होती टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कौन है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? पिरामिडल टाइप। तो राइट आंसर क्या है? BCl3 has no lone pair, but NCl3 has a lone pair of electrons. Structure of XeF4 is xenon tetrafluoride की स्ट्रक्चर XeF4। xenon का आउटर मोस्ट में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसों का। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, XeF4 4 हेलोजन या फ्लोरीन एटम से क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। लोन पेयर कितने बचे? 2। 4 है सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है? लोन पेयर। टोटल नंबर तो कितनी आ रही है? 6 के लिए sp3d2 और d2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री होती है आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल। जब लोन पेयर नहीं होते हैं तब लोन पेयर होने पर क्या होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, जिससे ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाता है। 2 लोन पेयर है अबोव द प्लेन और दूसरा है बिलो द प्लेन। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेन पर क्या है? स्क्वायर प्लेनर। राइट आंसर ए, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो ये बात सही है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वाइल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं दे हैव सर्टेन डेफिनेट शेप रखते हैं। बी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, शॉर्टनेस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसर्न्ड एटम्स। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पाई बॉन्ड क्या करते हैं? 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, कम हो जाती है डिस्टेंस। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं इसमें? पाई बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड में 0 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या करते हैं? शॉर्टनेस लाते हैं बॉन्ड लेंथ में। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? सही है। थर्ड, आयोनिक बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स।
सिमिलर एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, जैसे NaCl सोडियम और क्लोराइड, तो दोनों सिमिलर नहीं है। एंड डिसिमिलर एटम, और डिसिमिलर एटम में सभी के बीच नहीं होता, जैसे HCl में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डी, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक p ऑर्बिटल्स, लीनियर ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स का लीड्स टू ए सिग्मा बॉन्ड। उसमें क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, डी राइट आंसर। सॉरी, स्टेटमेंट ए, बी और डी ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट सी है ये करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा, इसी वाला आएगा, ऑप्शन ए बी सी और डी तो सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following orbital will not form sigma bond after overlapping? ओवरलैपिंग के बाद कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल होते हैं नॉन डायरेक्शनल, ये ऑलवेज क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल और पीजेड ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेंगे, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। पीजेड ऑर्बिटल एंड पीजेड ऑर्बिटल ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। px py pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें से ओनली pz ऑर्बिटल, इसकी सिमेट्री और ओरिएंटेशन इस प्रकार का होता है कि ये ओवरलैपिंग के लिए अलाउ करता है। बाकी सबकी सिमेट्री या ओरिएंटेशन प्रॉपर वे में नहीं होता, जिसकी वजह से px और py ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते आफ्टर ओवरलैपिंग। तो कौन करेगा, pz एंड pz ऑर्बिटल। तो राइट आंसर क्या पूछा गया है, विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। तो राइट आंसर होगा डी, px ऑर्बिटल एंड px ऑर्बिटल। यहां पर py ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल होता तो वो भी राइट आंसर होता। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा p ऑर्बिटल करेगा, ओनली pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट आंसर डी। एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं, pz और pz ऑर्बिटल, 2 pz ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। pz और s ऑर्बिटल भी क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो s ऑर्बिटल के साथ भी जनरली pz ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। px के बीच में कैसा ऑर्बिटल है, साइड वे या लेटरल, px के बीच में और ये py के बीच में। तो ओनली pz ऑर्बिटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। which type of overlapping is shown by p orbitals? p orbital
किस टाइप के ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। तो अभी बताया कि ओनली पीजेड ऑर्बिटल क्या करता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा। तो क्या होगा, वन एंड टू एंड ओवरलैप होगा, और 3 ऑर्बिटल है तो एक तो करेगा एंड टू एंड और बाकी 2 क्या करेंगे, साइड वे ओवरलैप करेंगे, साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे साइड वाइज। राइट आंसर होगा बी, 2 साइड वेज एंड 1 एंड टू एंड ओवरलैप। नेक्स्ट, oxygen molecule is formed by 1 axial SS overlap and 1 pp axial overlap, 2 pp axial overlap, 2 pp sideways overlap, 1 pp axial and 1 pp sideways overlap। तो ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन। p4 1 2 3 4, तो क्या 3 p ऑर्बिटल हैं, px py pz, px py pz, py और pz के हाफ फील्ड है, ये पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में। तो जैसे ये pz तो क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे वाले एटम का, ये pz ये py, तो ये तो क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, कौन, pz, और ये क्या करेंगे, py साइडवेज ओवरलैपिंग। तो 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 pp एक्सियल एंड 1 pp साइडवाइज ओवरलैप। डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्टेटमेंट। मोस्ट स्टेबल स्टेटमेंट बताना है, when 2 atoms come closer to each other to form a molecule। तो VBT आपने पढ़ा होगा, when the bond is formed the energy is minimum। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो ये राइट आंसर ये होगा, बाकी आप पढ़ सकते हो। when the atoms touch each other the energy is zero, ठीक नहीं है, राइट नहीं है ये भी। when the atoms are isolated the energy is minimum, आइसोलेशन पर एनर्जी मिनिमम नहीं होती, ये भी राइट आंसर नहीं है। when the attractive force are more than repulsive, ये भी मोस्ट स्टेबल स्टेटमेंट नहीं है। जब क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स मोर हो जाता है, लेकिन ज्यादा राइट आंसर कौन सा है, लास्ट में इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है। आंसर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, which type of bonds are present between 2 carbon atoms in acetylene molecule। which type of bonds are present between 2 carbon atoms in acetylene molecule। तो acetylene क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये acetylene molecule है। कोई भी बॉन्ड हो उसमें ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी बचे सारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में ये 1 सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 क्या है, पाई बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ये अपना राइट आंसर। क्वेश्चन 53, प्रोपाइन मोलिक्यूल कंटेन्स। प्रोपाइन मोलिक्यूल देखते हैं,
प्रोपाइन में क्या होता है, तीन कार्बन होंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की 4 कंप्लीट, तो यहाँ एक बची है, 3 कंप्लीट ऑलरेडी। तो देख सकते हैं प्रोपाइन में कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है, ईच बॉन्ड हैज ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो क्या है सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पर कितने, सॉरी पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 बॉन्ड क्या बचेंगे, पाई बॉन्ड बचेंगे, 6 सिग्मा 2 पाई, ये क्या होगा अपना राइट आंसर।